नमस्कार दोस्तों, मैं भूषण रघुनाथ। स्वागत है आपका न्यूज इन्फो एंड नॉलेज स्पॉट के एक नए एपिसोड में। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा। स्वीडन में कुरान जलाने की घटना पर बोले नाटो प्रमुख। दूसरे धर्मों के धर्मग्रंथ जलाना या उसे किसी भी तरह से प्रताड़ित करना, यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कैसे हो सकती है? किसी भी धर्मग्रंथ या धर्म में कुछ त्रुटियां जरूर हो सकती है, लेकिन उसका यह अर्थ हरगिज नहीं हो सकता कि उस धर्मग्रंथ को जलाया या प्रताड़ित किया जाए। धर्मग्रंथ हमें संस्कार सिखाते हैं। धर्मग्रंथ जीने का तरीका सिखाता है। धर्मग्रंथ हमें सम्मान करना, सदाचार और बुद्धि देने का काम करता है, जिससे हमें एक अच्छा जीवन जीने का अर्थ मिलता है। वसुधैव कुटुंबकम सनातन धर्म का मूल संस्कार तथा विचारधारा है, जो महाउपनिषद सहित कई धर्म ग्रंथों में लिपिबद्ध है। उसका अर्थ है धरती ही परिवार है, वसुधा एवं कुटुंबकम। यह वाक्य भारतीय संसद के प्रवेश कक्ष में भी अंकित है ना? कितना सुंदर विचार। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वीडन में ईद अल अज़हा के मौके पर बुधवार को स्टॉकहोम की एक मस्जिद के बाहर एक शख्स ने कुरान जलाकर प्रदर्शन किया। चौंकाने वाली बात यह थी कि वहां की सरकार ने उसे इसके लिए अनुमति दी थी। इसी घटना को लेकर स्वीडन का विरोध शुरू हो गया है। इस घटना का कोई विरोध कर रहा है तो कोई उस शख्स का साथ दे रहा है। इस बारे में नाटो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान नाटो प्रमुख ने कुरान को जलाना अपमानजनक बताया। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि घटना गैर कानूनी नहीं थी। I understand the emotion and the depth of feeling this causes, and actions taken that are offensive and objectionable are not necessarily illegal in a sovereign legal system. We've also seen protests against both Turkey and NATO over the last weeks in Sweden. I do not like them, but I defend the right to disagree. This is part of freedom of expression. वहीं अब स्वीडन में बहस छिड़ गई है कि स्वीडन में मस्जिद के बाहर हुए इस प्रदर्शन का उसकी नाटो सदस्यता पर असर पड़ सकता है। दरअसल स्वीडन में लगातार एंटी इस्लामिक प्रदर्शन होते रहते हैं। इस वजह से तुर्की और स्वीडन के बीच हमेशा तनाव रहता है। तुर्की ने स्वीडन पर एक धर्म को लक्षित करने का आरोप लगाते हुए उसकी मेंबरशिप अटका रखी है। वहीं स्वीडन हमेशा ऐसी बातों से इनकार कर देता है। इसी बीच नाटो प्रमुख जेम्स स्टोलनबर्ग ने स्वीडन में हुई घटना पर कहा कि कुरान को जलाना अपमानजनक और आपत्तिजनक था, लेकिन इसे गैर कानूनी नहीं कह सकते। शख्स ने सरकार से अनुमति ली थी। स्वीडन की सरकार ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताकर प्रदर्शन के लिए इजाजत दी थी। इस दौरान नाटो प्रमुख ने स्वीडन के नाटो में शामिल होने पर समझौता करने का भी आग्रह किया। वहीं अमेरिका ने भी स्वीडन की मस्जिद के बाहर कुरान जलाने की निंदा की। स्वीडन में कुरान जलाने पर तुर्की ने भी अपना विरोध जताया है। विदेश मंत्री हकन फिदान ने कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर कोई भी इस्लाम विरोधी प्रदर्शन नहीं कर सकता है। हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। अगर कोई देश नाटो में शामिल होकर हमारा साथी बनना चाहता है तो उसे इस्लामोफोबिया फैला रहे आतंकियों को काबू में करना होगा।